जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, अंततः वही घटित होता है जो घटित होना है। ये समझना आसान नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने अहंकार में यह मान बैठता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जब जीवन की परिस्थितियां बार बार हमारी योजना से अलग दिशा में जाती हैं, तब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि कोई और शक्ति काम कर रही है। एक ऐसा प्रवाह जिसे हम देख नहीं पाते, पर जो हर पल हमें संचालित कर रहा है। हम सुबह उठते ही योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं, ये करना है, वहां जाना है, ये पाना है। लेकिन दिन समाप्त होते होते हमें एहसास होता है कि कई चीजें हमारी योजना से अलग हुई। कभी कोई अनचाही घटना घट गई, कभी कोई अवसर अचानक सामने आ गया। ये सब हमें ये सिखाने के लिए है कि जीवन केवल हमारी योजनाओं का नाम नहीं है, उसमें बहुत कुछ है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, और वही बाहर का हिस्सा असल में सबसे गहरा और सच्चा है। मनुष्य का दुख इसी बात से है कि वह परिणामों को अपने अनुसार चाहता है। यदि परिणाम उसके अनुकूल हो जाएं, तो वह खुश, और न हो तो दुखी। लेकिन जीवन का प्रवाह किसी के हिसाब से नहीं चलता, वो अपने नियमों पर चलता है। जैसे नदियां अपने मार्ग पर बहती हैं, पर्वत अपनी जगह स्थिर रहते हैं, सूरज और चांद अपनी धुन में चलते हैं, वैसे ही जीवन भी अपनी धारा में बह रहा है। जब हम इस धारा के साथ बहते हैं तो शांति मिलती है, और जब इसके खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं तो संघर्ष और पीड़ा जन्म लेती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ अपने बल पर पाना है, लेकिन यदि गहराई से देखें तो जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे किसी प्रयास से नहीं घटी। हमारा जन्म, हमारे माता पिता, हमारा शरीर, हमारी पहली सांस, ये सब हमने नहीं चुना, ये सब हमें मिला। यदि शुरुआत ही हमारे हाथ में नहीं थी, तो फिर अंत तक सब कुछ हमारे नियंत्रण में कैसे होगा? ये समझ हमें विनम्र बनाती है और हमें ये याद दिलाती है कि जीवन एक उपहार है, कोई सौदा नहीं। जो घटित होता है वह हमारे लिए आवश्यक होता है। ये हमेशा तुरंत स्पष्ट नहीं होता। कभी कोई घटना हमें पीड़ा देती है, हमें लगता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि उसी घटना ने हमें एक नई दिशा दी, हमें और गहराई से जीना सिखाया। जीवन कभी गलती नहीं करता, वह हमेशा हमें वहीं ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। समस्या केवल इतनी है कि हमारा दृष्टिकोण सीमित है और हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। अक्सर हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। यही चिंता हमें वर्तमान से काट देती है। लेकिन यदि हमें यह विश्वास हो जाए कि जो होना है वही होगा, तो चिंता अपने आप मिट जाएगी। चिंता तभी होती है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंधों पर है। लेकिन यदि हम समझें कि हम केवल एक प्रवाह का हिस्सा हैं और उस प्रवाह की अपनी दिशा है, तो हम हल्के हो जाते हैं। चिंता छोड़कर हम वर्तमान को जी पाते हैं। स्वीकृति ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जब हम घटनाओं को जैसा है वैसा स्वीकार लेते हैं, तो भीतर शांति पैदा होती है। प्रतिरोध ही पीड़ा है और स्वीकृति ही शांति है। ये स्वीकृति हमें निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि हमें और सजग करती है, क्योंकि अब हम केवल वही करते हैं जो हमारे हाथ में है और परिणाम को जीवन पर छोड़ देते हैं। यही दृष्टि हमें मुक्त करती है और हर क्षण को एक उपहार बना देती है। हम ये मानते हैं कि हमारी योजनाएं सबसे अच्छी है, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ कि जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, वही हमारे लिए सबसे अच्छा साबित हुआ। जीवन हमें बार बार यही सिखाता है कि हमारी बुद्धि सीमित है, पर अस्तित्व की योजना असीमित है। जब हम इस योजना पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है। अब हमें हर पल यह महसूस होता है कि कोई अदृश्य हाथ हमें संभाल रहा है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर अनिश्चितता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो, सब कुछ पूर्व निश्चित हो, लेकिन जीवन की सुंदरता ही उसकी अनिश्चितता में है। यदि सब कुछ पहले से तय और ज्ञात हो, तो जीने का उत्साह ही खत्म हो जाएगा। अनिश्चितता ही जीवन को नया बनाती है, अनिश्चितता ही हमें साहसी बनाती है। जब हम इसे स्वीकार लेते हैं, तो अनिश्चितता बोझ नहीं रहती, बल्कि एक उत्सव बन जाती है।
ये समझना कि जो होना है वही होगा हमें अहंकार से मुक्त करता है। अब हमें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। हम सहज हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। अब हम जीवन को उसके पूरे रहस्य और अनिश्चितता के साथ जीते हैं। यही सहजता सबसे गहरी मुक्ति है, क्योंकि जब हम प्रतिरोध छोड़ देते हैं तब जीवन अपने पूरे सौंदर्य के साथ प्रकट होता है। जीवन में जो घटता है वह केवल संयोग नहीं होता। हर अनुभव, हर मुलाकात, हर परिस्थिति हमें किसी गहरी शिक्षा की ओर ले जा रही होती है। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो उसी कठिनाई में हमारे लिए छुपा हुआ संदेश होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, लेकिन यदि सजग होकर देखें तो पता चलता है कि वही घटना हमें भीतर से मजबूत करने के लिए आई थी। अस्तित्व हमें हमेशा वहीं ले जाता है जैसे जो में कम, जहां हमें जाना चाहिए। हमारी दृष्टि सीमित है, इसलिए हम तुरंत उसकी सार्थकता नहीं समझ पाते, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष परिणामों से है। हम ये चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन कभी भी एक व्यक्ति की इच्छा पर नहीं चलता। ये तो एक विशाल समन्वय है जहां अनगिनत कारण और परिस्थितियां मिलकर परिणाम बनाते हैं। यदि हम इस सत्य को स्वीकार लें कि हमारी इच्छा केवल एक छोटा सा हिस्सा है, तो हम अपने भीतर गहरी शांति महसूस करेंगे। हम प्रयास करेंगे पर परिणाम को अपने नियंत्रण से बाहर मानेंगे। यही दृष्टि हमें हल्का करती है। हम बार बार सोचते हैं कि अगर भविष्य हमारे नियंत्रण में होता तो हम सब कुछ अपने अनुसार कर लेते, लेकिन जरा सोचो, यदि सचमुच सब कुछ हमारी इच्छा से होता तो क्या हम जीवन के असली सौंदर्य का अनुभव कर पाते? जीवन का आकर्षण ही उसकी अनिश्चितता है। यही अनिश्चितता हमें रोमांच देती है, हमें नए अनुभवों से जोड़ती है। यदि सब पहले से तय और ज्ञात हो तो जीवन नीरस हो जाएगा। इसलिए अस्तित्व ने अनिश्चितता को चुना है ताकि हम हर क्षण को नएपन के साथ जी सके। कभी ध्यान से देखो, जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं अक्सर बिना हमारी योजना के होती है। हमें जो मित्र सबसे प्रिय हो जाता है उससे मुलाकात शायद संयोग से होती है। जो अवसर जीवन बदल देता है वो अचानक सामने आ जाता है। यही अप्रत्याशित घटनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि जीवन हमारे सोच से कहीं बड़ा है, हम केवल उसका एक छोटा हिस्सा हैं। यही स्वीकार हमें भीतर विनम्र बनाता है और हमें सिखाता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में होना आवश्यक नहीं। हमारा मन हमेशा प्रतिरोध करता है। जब कुछ हमारे अनुसार होता है तो हम कहते हैं यह अच्छा है, और जब विपरीत होता है तो कहते हैं यह बुरा है। लेकिन क्या वास्तव में हम जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? कई बार जो घटना हमें बुरी लगती है वही भविष्य में हमारे लिए वरदान बन जाती है, और कई बार जो चीज हमें उस समय अच्छी लगती है वही बाद में कष्ट का कारण बनती है। इसलिए जीवन को अच्छे बुरे में बांटना ही व्यर्थ है। जो भी हो रहा है वह आवश्यक है। यही दृष्टि हमें शांत करती है। यदि हम यह स्वीकार कर लें कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है तो हमारी बेचैनी मिट जाएगी। बेचैनी तभी होती है जब हम जीवन को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं, लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन का अपना प्रवाह है और वही उचित है तो हम वर्तमान में सहज हो जाते हैं। अब हमें परिणाम की चिंता नहीं रहती। हम अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। यही छोड़ना हमें गहरे स्तर पर मुक्त करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। करना हमारे हाथ में है लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं। बीज बोना हमारे हाथ में है लेकिन उसमें अंकुर फूटेगा या नहीं ये प्रकृति पर है। हम अपनी भूमिका निभाते हैं लेकिन जीवन को अपनी भूमिका निभाने देते हैं। यही संतुलन हमें सहज और हल्का बनाता है। अब हम प्रयास करते हैं पर बंधते नहीं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। जीवन की धारा के साथ बहना ही बुद्धिमत्ता है। यदि नदी की धारा तेज है और हम उसके खिलाफ तैरें तो हम थककर डूब जाएंगे, लेकिन यदि हम उसके साथ बहें तो वह हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा देगी। जीवन भी वैसा ही है। जब हम प्रतिरोध छोड़ देते हैं और अस्तित्व की धारा के साथ बहते हैं तो हमें भीतर से आनंद मिलता है, क्योंकि अब हम संघर्ष नहीं कर रहे, केवल प्रवाह का हिस्सा बन रहे हैं।
यही प्रवाह हमें हल्का करता है और बोझ को गिरा देता है। इस सत्य को स्वीकार करने के बाद डर भी मिटने लगता है। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब हमें यह भरोसा हो जाता है कि जो होगा वही होना चाहिए, तब डर का कोई स्थान नहीं रहता। अब हम हर परिस्थिति को खुले मन से स्वीकार करते हैं। यही स्वीकार हमें साहसी बनाता है। अब हम जीवन से भागते नहीं, बल्कि उसे गले लगाते हैं। यही साहस हमें भीतर से मुक्त करता है। यह समझना कि जीवन का हर क्षण आवश्यक है, हमें गहरी शांति तक ले जाता है। अब हम हर घटना को उपहार की तरह देखते हैं, चाहे वह सुख लाए या दुहक। हम जानते हैं कि उसमें भी कोई शिक्षा है, कोई संदेश है। यही दृष्टि हमें भीतर से मजबूत करती है और जीवन को उत्सव बना देती है। जब ये अनुभव गहराई से उतर जाता है तो हमें बार बार ये स्मरण होता है कि सब कुछ अपने समय पर घटेगा और वही घटेगा जो होना है। जब हम कहते हैं कि जो होना है वही होगा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हम अपने प्रयास को पूरी निष्ठा से करें, लेकिन परिणाम पर चिपके न रहे। प्रयास हमारा कर्म है, परिणाम अस्तित्व का उत्तर है। हम बीज बो सकते हैं, पानी दे सकते हैं, मिट्टी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अंकुर फूटेगा या नहीं, यह केवल प्रकृति के हाथ में है। यदि हम परिणाम को पकड़कर बैठेंगे तो निराशा होगी। यदि हम परिणाम को छोड़ देंगे तो हर क्षण आनंदमय होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। वह सोचता है कि अभी सब ठीक नहीं है, लेकिन जब भविष्य में सब अनुकूल होगा तब सुख मिलेगा। यही सोच उसे कभी संतोष नहीं लेने देती। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि भविष्य पहले से ही तय है और वह हमारे नियंत्रण में नहीं, तो चिंता करने का कोई कारण नहीं बचता। यही समझ हमें वर्तमान में पूरी तरह जीने की शक्ति देती है। यही वर्तमान का जीना जीवन को गहराई से अनुभव करना है। अक्सर जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, न कि जो हम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं ही सर्वोच्च हैं, लेकिन अस्तित्व जानता है कि हमारी आत्मा के विकास के लिए क्या आवश्यक है। कई बार जो हम चाहते हैं यदि हमें मिल भी जाए तो वह हमें और उलझा देता है, लेकिन जो आवश्यक है वही घटता है और वही हमें अगले स्तर तक ले जाता है। जब यह दृष्टि आती है तो हम हर घटना को आभार से स्वीकार करते हैं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ पूर्व नियोजित है, तो भीतर एक गहरा हल्कापन जन्म लेता है। अब हमें ये चिंता नहीं रहती कि क्या होगा, कैसे होगा। हम केवल ये जानते हैं कि जो भी होगा वह सही होगा। यह विश्वास हमें डर से मुक्त करता है। अब हम जीवन की अनिश्चितता को एक उत्सव की तरह जीते हैं। यही भरोसा हमें भीतर से निडर बनाता है और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकारने की क्षमता देता है। जीवन हमें बार बार ये सिखाता है कि नियंत्रण का अहंकार व्यर्थ है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे प्रयास से होगा, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारी सांसें भी हमारे नियंत्रण में नहीं है? हम नींद में भी सांस लेते हैं, ये किसी और शक्ति का काम है। जब इतनी मूलभूत चीज हमारे हाथ में नहीं, तो फिर जीवन की बड़ी घटनाएं कैसे हमारे हाथ में हो सकती है? यही समझ हमें अहंकार से मुक्त करती है और अस्तित्व के प्रति विनम्र बना देती है। जब हम ये अनुभव करते हैं कि जीवन अपने नियमों से चल रहा है, तो हम हर चीज को अच्छे बुरे के तराजू में तौलना छोड़ देते हैं। अब हमें ये समझ आता है कि जिसे हम बुरा मानते हैं वही किसी बड़े भले की तैयारी है, और जिसे हम अच्छा मानते हैं उसमें भी कोई छुपा हुआ सबक है। यही दृष्टि हमें संतुलित करती है। अब हम किसी घटना से टूटते नहीं और किसी अवसर से अंधे नहीं होते। हम हर चीज को एक साक्षी की तरह देखते हैं। यही साक्षी भाव शांति का जन्म देता है। जीवन की धारा में बहना ही सबसे बड़ी कला है। बहने का अर्थ है प्रतिरोध छोड़ना, स्वीकार करना। जैसे नदी अपनी धारा में पहाड़ों से टकराती है, मोड़ लेती है, लेकिन रुकती नहीं, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। यदि हम नदी के साथ बहें तो वह हमें समुद्र तक पहुंचा देती है, लेकिन यदि हम धारा के खिलाफ तैरें तो थकान और पीड़ा ही मिलेगी। यही कारण है कि जो लोग जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारते हैं, वे भीतर से हल्के और आनंदित रहते हैं। हमारे भीतर का भय
हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। हम सोचते हैं कि कहीं यह न हो जाए, कहीं वह न हो जाए, लेकिन जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि जो भी होगा वही होना चाहिए, तब भय मिट जाता है। अब हम हर परिस्थिति का सामना साहस से करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चाहे कुछ भी घटे वो हमारे विकास के लिए आवश्यक है। यही दृष्टि हमें निर्भीक बनाती है और जीवन को सहज बना देती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि सब पहले से तय है तो हमारे चुनाव का क्या महत्व है। चुनाव का महत्व इसलिए है कि वे हमें अनुभव कराते हैं। हम जैसा भी चुनाव करते हैं अंततः वही होगा जो होना है, लेकिन हमारे चुनाव हमें यह सिखाते हैं कि किस दिशा में शांति है और किस दिशा में पीड़ा। यही अनुभव धीरे धीरे हमें भीतर से परिपक्व बनाता है। इसलिए चुनाव भी जरूरी है, लेकिन परिणाम हमेशा अस्तित्व की योजना के अनुसार होता है। ये स्वीकार करना कि जो होना है वही होगा हमें जीवन से लड़ने की बजाय उसके साथ नाचना सिखाता है। अब जीवन को युद्ध नहीं रहता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। अब हम हर क्षण को एक उपहार की तरह स्वीकारते हैं। यही स्वीकार हमें भीतर से मुक्त करता है और हमें हल्का बना देता है। जब ये समझ भीतर जम जाती है तो सारी चिंता, सारा भय और सारा बोझ गिर जाता है। तब केवल शांति और आनंद शेष रह जाता है। जीवन का प्रवाह एक रहस्य है। हम ये सोचते हैं कि हम ही अपनी नाव के नाविक हैं, लेकिन जब सचमुच गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि धारा ही हमें ले जा रही है। हमारे प्रयास महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे केवल उस दिशा में हैं जिसे अस्तित्व पहले ही चुन चुका है। यह समझ अहंकार को पिघला देती है, क्योंकि तब हमें लगता है कि हम किसी महान योजना का हिस्सा हैं। यही अनुभव हमें विनम्र बनाता है और भीतर से हल्का कर देता है। कभी ध्यान से देखो, कितनी बार जीवन ने तुम्हें वह दिया जो तुमने मांगा भी नहीं था, और वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान निकला। हम केवल अपनी इच्छाओं तक सीमित रहते हैं, लेकिन जीवन हमारी आत्मा की गहराई तक देखता है। वह हमें वही देता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार लें तो शिकायत की जगह आभार भर जाता है। यही आभार हमें भीतर से समृद्ध करता है और जीवन को उत्सव बना देता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि यदि हम और अधिक योजना बनाएं और अधिक नियंत्रण करें तो जीवन हमारे अनुसार चलने लगेगा, लेकिन जितना अधिक हम पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही जीवन हमारे हाथ से फिसलता है। यह ऐसा है जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करना। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही वो बह जाएगा, लेकिन यदि हाथ ढीला छोड़ दो तो पानी हथेली पर टिका रहेगा। जीवन भी वैसा ही है, उसे पकड़ना नहीं बल्कि स्वीकारना है। जो होना है वही होगा, ये वाक्य केवल दर्शन नहीं बल्कि अनुभव है। जब हम जीवन के लंबे सफर को पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जिन घटनाओं को हम उस समय असफलता या दुख मानते थे, वही घटनाएं हमें नए अवसरों तक ले गईं। यदि वे न हुई होती तो हम आज यहां तक नहीं पहुंचते। यह अनुभव हमें यह भरोसा देता है कि आगे जो भी होगा वह भी सही होगा, चाहे अभी वह हमें कितना भी कठिन क्यों न लगे। हमारे भीतर की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि हम भविष्य को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाला कल हमारे अनुसार हो, लेकिन भविष्य को नियंत्रित करने की ये चाह हमें वर्तमान से काट देती है। हम अभी को जी ही नहीं पाते, लेकिन जब ये समझ आती है कि भविष्य पहले से ही अस्तित्व की गोद में सुरक्षित है, तो हम वर्तमान को पूरी तरह जीना शुरू कर देते हैं। यही जीना हमें भीतर से संतुष्ट और आनंदित कर देता है। कभी कभी जीवन हमें अंधेरी सुरंगों से गुजारता है। उस समय लगता है कि सब खत्म हो गया है, अब कोई आशा नहीं बची, लेकिन वही सुरंग हमें रोशनी तक ले जाती है। यही कठिनाइयां हमें हमारी वास्तविक ताकत का परिचय कराती हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में वही कठिन समय हमें गढ़ गया, हमें मजबूत बनाया। यही अनुभव हमें यह भरोसा दिलाता है कि आगे जो भी होगा वह हमारे विकास के लिए होगा। अहंकार हमेशा कहता है मैंने ये किया, मैंने ये पाया, लेकिन जब जीवन हमें बार बार हमारी योजनाओं से अलग दिशा में ले जाता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि केवल मैं ही सब कुछ नहीं कर रहा। कोई बड़ी शक्ति है जो हमें दिशा दे रही है,
यह अनुभव अहंकार को तोड़ देता है और भीतर नम्रता भर देता है। अब हम स्वयं को अस्तित्व का एक साधन मानते हैं, केवल नम्रता भर देता है और यही दृष्टि हमें बोझ से मुक्त करती है। यदि हम हर घटना को नियति का हिस्सा मान ले तो हम टूटते नहीं। जब कुछ हमारी इच्छा के विपरीत होता है तो हम कहते हैं ये क्यों हुआ, लेकिन यदि हम मान लें कि यह होना आवश्यक था तो मन शांत हो जाता है। यही स्वीकृति हमें पीड़ा से बचाती है। यह स्वीकृति निष्क्रियता नहीं है बल्कि सजगता है। इसमें हम करते तो हैं लेकिन परिणाम को स्वीकार करते हैं। यही स्वीकार हमें गहराई से स्वतंत्र करता है। जीवन की धारा में बहते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि हर मोड़ किसी न किसी नए अवसर की ओर ले जाता है। हम सोचते हैं कि रास्ता बंद हो गया, लेकिन वही मोड़ हमें किसी नई दिशा की ओर ले जाता है। यही अनिश्चितता जीवन का सौंदर्य है। यदि सब पहले से तय और स्पष्ट होता तो जीवन केवल यांत्रिक होता, लेकिन क्योंकि यह अनिश्चित है इसलिए इसमें रोमांच है, संभावना है, आश्चर्य है। यही आश्चर्य जीवन को जीवंत बनाता है। जब ये अनुभव भीतर उतरता है कि जो होना है वही होगा, तब जीवन से डर मिट जाता है। अब हमें कोई खोने का भय नहीं रहता, कोई पाने की ललक नहीं रहती। हम केवल जीते हैं सहजता से, शांति से, आनंद से। यही जीना सबसे बड़ी मुक्ति है। अब जीवन बोझ नहीं बल्कि एक निरंतर नृत्य बन जाता है। और यह नृत्य तभी संभव है जब हम पूरी तरह से स्वीकार कर लें कि अस्तित्व जानता है कि हमें कहां ले जाना है। जब हम गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि जीवन का हर क्षण किसी बड़े चित्र का हिस्सा है। हमें केवल एक टुकड़ा दिखाई देता है और उसी आधार पर हम अच्छा बुरा तय कर लेते हैं, लेकिन पूरा चित्र केवल अस्तित्व देख रहा है। जो अभी हमारे लिए कठिनाई है वही भविष्य में किसी बड़ी संभावना का द्वार खोल सकता है। इसलिए जब हम ये भरोसा कर लेते हैं कि जीवन की योजना हमारी सोच से बड़ी है, तो हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकारना सीख जाते हैं। यही भरोसा हमारे भीतर से तनाव को मिटाता है और हमें हल्का कर देता है। जीवन में हर घटना का अपना समय होता है। हम कितनी भी जल्दी चाहते हो, चीजें तभी घटती हैं जब उनका समय आता है। बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, सूर्य को उगने में अपनी गति चाहिए। इसी तरह हमारे जीवन के अनुभव भी अपने समय पर ही प्रकट होते हैं। जब हम अधीर होते हैं तो पीड़ा होती है, लेकिन जब हम समय के साथ धैर्य रखते हैं तो जीवन हमें सहजता से वही देता है जो हमें चाहिए। ये धैर्य भीतर गहरी शांति लाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि सब पहले से तय है तो हमारी मेहनत का क्या अर्थ है, लेकिन मेहनत और नियति दोनों एक साथ चलते हैं। हमारा प्रयास ही वह माध्यम है जिससे नियति अपना काम करती है। हम अपनी पूरी निष्ठा से कर्म करते हैं और परिणाम उसी कर्म के माध्यम से घटते हैं। इसलिए प्रयास करना जरूरी है, लेकिन परिणाम को लेकर चिपकना व्यर्थ है। यही संतुलन हमें सहज बनाता है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, जो होना है वही होगा। इस सत्य को स्वीकार लेने के बाद मनुष्य भीतर से निर्भीक हो जाता है। अब उसे असफलता का डर नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि यदि असफलता आई है तो वह भी किसी बड़ी सफलता की तैयारी है। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि जीवन और मृत्यु केवल यात्रा के पड़ाव हैं। जब यह निडरता भीतर जन्म लेती है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब हर क्षण साहस से भरा होता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लगातार तुलना करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरों को हमसे बेहतर मिला, हमें कम क्यों मिला। लेकिन यदि हम यह मान लें कि सबको वही मिलता है जो उसके विकास के लिए आवश्यक है, तो तुलना अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब हम दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करेंगे बल्कि आशीर्वाद देंगे, क्योंकि हम जानेंगे कि हमारे हिस्से में भी वही आ रहा है जो हमें चाहिए। यही दृष्टि भीतर आभार और करुणा जगाती है। कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन बाद में वही मोड़ हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। यही क्षण हमें ये सिखाते हैं कि हम अस्तित्व के हाथों में सुरक्षित हैं। चाहे कुछ भी घटे, वह हमें आगे ले जाने के लिए ही घटता है।
जब यह अनुभव गहराई से भीतर उतर जाता है तो हम हर अंधेरे क्षण में भी रोशनी देखना सीख जाते हैं। यही दृष्टि जीवन को उत्सव बना देती है। मन का स्वभाव है पकड़ना। वो हर चीज को अपने हिसाब से चाहता है, लेकिन जीवन पकड़ में नहीं आता। जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पीड़ा होती है, जब हम छोड़ देते हैं तो शांति मिलती है। यही छोड़ना विश्वास है, और विश्वास का अर्थ है कि हम अस्तित्व पर भरोसा करें। यह भरोसा हमें स्वतंत्र करता है। अब हम अपनी योजनाओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं और जीवन के प्रवाह के साथ हल्केपन से बहते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता उसकी अनिश्चितता है। यही अनिश्चितता हमें सजग बनाती है, हमें साहसी बनाती है। यदि सब पहले से तय और ज्ञात हो तो हम केवल यंत्र की तरह जिएंगे, लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, इसलिए हम हर क्षण को पूरी तरह जीने की कोशिश करते हैं। यही अनिश्चितता जीवन को रोचक और जीवंत बनाती है। जब हम इसे गले लगाते हैं तो भय मिट जाता है और उत्साह जन्म लेता है। इस सत्य को स्वीकार करना कि जो होना है वही होगा, हमें जीवन से प्रेम करना सिखाता है। अब हम जीवन से लड़ते नहीं बल्कि उसके साथ नाचते हैं। चाहे दुख हो या सुख, हम जानते हैं कि दोनों ही आवश्यक हैं। दुख हमें गहराई देता है, सुख हमें विस्तार देता है। दोनों मिलकर हमें संपूर्ण बनाते हैं। यही दृष्टि हमें हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकारने की शक्ति देती है। यही स्वीकार जीवन को पवित्र बना देता है। अंततः जब ये समझ भीतर उतर जाती है कि जीवन अपनी धुन पर चल रहा है और हम उसी धुन का हिस्सा हैं, तो सारी बेचैनी समाप्त हो जाती है। अब हमें किसी चीज को पाने की ललक नहीं रहती, किसी चीज को खोने का भय नहीं रहता। हम केवल जीते हैं सहजता से, हल्केपन से, आनंद से। यही जीना मुक्ति है, यही जीना शांति है। और यही अनुभव हमें बार बार स्मरण कराता है कि जो होना है वही होगा।